इंटरव्यू दिया तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो किया, एक तो मैं कोट कर चुकी हूं, लेकिन दूसरी बात उन्होंने की कि विदेश नीति, कूटनीति पे किसी भी सूरत में राजनीति नहीं होनी चाहिए, और राजनीति हो रही है। राजनीति कौन कर रहा है? हाँ। राजनीति अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, और सबसे पहले मैं अपना विरोध दर्ज करवा रही हूँ। अभी अपने वक्तव्य में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, उसके बारे में वो साफ करे कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, और अगर नहीं कर सकते तो वो माफी मांगकर छोड़े इस डिबेट को। ननिहाल, किसके ननिहाल की बात कर रहे थे? शहजाद पूनावाला पहले ये बताए। जब आप राजनीति करते हैं और ओछी राजनीति करते हैं तो आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। मुझे जवाब चाहिए इसका। जवाब दे दूं? हाँ, ये राहुल गांधी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि मैं अपनी नानी से मिलने इटली जा रहा हूं। ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ट्वीट किया है। अगर नहीं है तो खंडन कर दे कि वो नहीं, वहां से उनका ननिहाल नहीं है। आपने ये कहा जब G20 की बात हो रही है, आप ठीक है, अब क्लियर हो गया उन्होंने किस अरे उनका ननिहाल है तो है, मैं क्या कर सकता हूं? उनकी मदर का जाता जी उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने किस संदर्भ में कहा, अब मुझे लगता है अब जो पॉइंट है, नहीं हम मुद्दे से प्लीज नहीं भटकेंगे, प्लीज नहीं भटकेंगे। सवाल मेरा ये है, उन्होंने क्लियर कर दिया किस संदर्भ में ननिहाल शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने क्लियर किया, उन्होंने नानी के घर जा रहा हूँ ये कहा है, ऑन रिकॉर्ड ट्वीट है। डिबेट को मॉडरेट कर रही है, मैं इनको नहीं बिल्कुल, मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे। बीच में बोलेंगे तो मैं अच्छा बोलने नहीं दूंगी। शहजाद जी, मैं चाहूंगी कि मैं जरा कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ लूं, ठीक है? कांग्रेस पार्टी से मुझे ये जानना है, मैं फिर से दोहराऊंगी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि कूटनीति पे, विदेश नीति पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिर क्यों राजनीति हो रही है? क्या ये G20 भारत के हर एक नागरिक के लिए नहीं था? क्या ये कांग्रेस पार्टी, क्या ये आरजेडी के लिए, क्या ये जेडीयू के लिए, क्या ये तृणमूल कांग्रेस के लिए नहीं था? क्या ये बीजेपी का कार्यक्रम था या ये देश का कार्यक्रम था? मुझे आपसे जानना है। ये देश का कार्यक्रम था, तो देश के हर व्यक्ति को साथ लेकर चलने का कार्यक्रम होता है, जिसमें विपक्ष भी आता है। विपक्ष के नेता, राज्यसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी को नहीं बुलाया गया, और अगर उस पर सवाल किया गया विपक्ष के द्वारा तो ये अपनी सरकार से करा गया। किसी भी विपक्षी नेता ने क्या किसी भी जो हमारे ग्लोबल लीडर्स आए थे, क्या किसी ने सवाल उठाया? लेकिन जो दो मुख्यमंत्रियों को पूछा गया वो गए नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किनारा कर लिया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किनारा कर लिया। आप शांति से बोलने देंगी तो नहीं, मैं अगर बात करते हैं कि कौन लोग आए थे इस भोज में, तो इस भोज में विपक्ष के बहुत सारे नेता आए थे। उसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू जी भी आए थे, जो इस वक्त ऐसा राज्य है जो आपदा से झेल रहा है, और उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री से बात भी करी इस डिनर के दौरान, ताकि उनको एक पैकेज मिल सके। दूसरी बात, आप बात करते हैं अशोक गहलोत जी का, क्या उनका स्पष्टीकरण नहीं सुना आपने कि हेलीकॉप्टर को परमिशन नहीं मिला, और आपको पता है कि उनके पैर में चोट भी लगी हुई है। और अगर आप भूपेश बघेल जी की बात करते हैं तो उन्होंने भी साफ किया है कि क्योंकि वहां पर एयर रिस्ट्रिक्शंस है, जिसके कारण वो निजी कार्यक्रम के लिए उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई थी अशोक गहलोत ने कि मैं नहीं जा पा रहा हूं, भारत सरकार ने एयर स्पेस बंद रखा है। ये उन्होंने निजी कार्यक्रम को लेकर हवाला दिया, और ये सबको मालूम है कि जयपुर और दिल्ली की दूरी कितनी है, उसके लिए एयर स्पेस की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अगर उन्हें आना होता तो ये अलग बात है। लेकिन मुझे दूसरा पॉइंट समझना है, मुझे ये जानना है, ये अधीर रंजन चौधरी का जो स्टेटमेंट है, उनका ये कहना कि ममता बनर्जी वहां पे क्या कर रही थी, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ, पीएम के खिलाफ जो रुख है उसे कमजोर करने की कोशिश हो रही है। तो सुक्खू वहां जा रहे हैं, ममता बनर्जी जा रही है, तो परेशानी है कांग्रेस पार्टी का? मुझे स्टैंड नहीं क्लियर समझ में आ रहा है। नहीं, स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और आपको पता है कि वन नेशन वन पोल के जो पैनल बनाया गया है, उसमें से अधीर रंजन चौधरी जी ने अपना नाम कहा है कि मेरे पूछे बिना रखा गया, इसलिए मैं इसमें नहीं रहना चाहता। और अगर वो सरकार का विरोध कर रहे हैं, वो लोकसभा में कांग्रेस के लीडर है, और अगर वो जवाब मांग रहे हैं ममता बनर्जी से, तो ममता बनर्जी जी जवाब देंगी ना उसका किसी विदेशी नेता को देने की जरूरत नहीं है, और सरकार को इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये इंडिया के अंदर की बात है। विदेशी नेता किसको कोट, मतलब समझ नहीं मैं कह रही हूँ कि उन्होंने किसी और से सवाल नहीं किया है, उन्होंने अपने राज्य के नेता से। भैया बीच में नहीं बोलेंगे। विदेशी, मैडम मैं मुस्लिम हूँ, इसका मतलब विदेशी नहीं हूँ। मैं मुस्लिम हूँ, मैं विदेशी नहीं हूँ।
सुजाता जी, क्योंकि मैं भाजपा से जुड़ा हुआ मुस्लिम हूं, मैं विदेशी नहीं बन जाता। की कोशिश मत करिए, समझ में आया? आप मुझ पे मैं डांटे कुछ मैम, कहा तो मैं नहीं, विदेशी नहीं हूँ, मैं भी जानना चाहती थी मैं कि भारत आप में विदेशी जन्मा हूँ, किसके मेरी हैं? माँ बाप सब भारत में जन्मे हैं। आप ठीक मुझे है। विदेशी क्यों बोल रही हैं? हर्षवर्धन जी का मैं रुख करूंगी, मैं आप दोनों का एक एक करके आऊंगी। हर्षवर्धन जी, आप देश की नहीं, ये सियासत मैं को भी इस वक्त मुसलमान हूँ देख इसलिए रहे मुझे हैं। विदेशी कहना, ये मुझे लगता है ये किस प्रकार की ये सोच है डिबेट में कांग्रेस कई की, दफा इस ये इसका तरीके की खंडन बातें होना मैं चाहिए। चाहूंगी कि अगर मैंने तो आपने ननिहाल का शहजादी को इटली कोट में किया है तो फिर हवाला क्या दिया इसमें तो बुरा मानिए। और गोबर भरा हुआ है, समझ में आया? प्लीज इस तरीके से कटाक्ष नहीं। हर्षवर्धन जी, आपने एक के बाद एक सबका बयान, सुजाता जी मैं आपके पास आऊंगी, प्लीज एक बार हम सुन लेते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त मेरे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, आप एक के बाद एक सबके बयान सुन लेते हैं। क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है? एक तरफ वो किसी का विरोध कर रहे हैं, शशि थरूर बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम था, वो शेरपा की तारीफ करें, ये नहीं, मुझे लगता है देखिए कोई भी जो स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और अगर शशि थरूर तारीफ कर रहे हैं या सुखविंदर सिंह सुक्खू जी उस कार्यक्रम में गए, तो ये बहुत सुंदर स्वस्थ लोकतंत्र के चित्र हैं। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों किसी अलायंस का नेता वो G20 के आयोजन में जाता है, या फिर प्रियंका गांधी जी रैली में कह रहे हैं कि इनके G20, तो ये थोड़ा सा राजनीति के बहुत नीचे के स्तर पर जाने की बात है। ये भारत कभी भी बहुत बहुत तीखे हमले होते रहे, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। यही तरीका होता है, नेता सत्ता हासिल करते हैं, विपक्ष में रहते हैं तो हमला करते हैं, प्रधानमंत्री पर हमला करते हैं, उस सरकार पर, उस राजनीतिक दल पर। लेकिन जब दुनिया भारत की प्रशंसा कर रही है, भारत ने एक डिप्लोमेटिकली, एक स्ट्रेटेजिकली शानदार पोजीशन बनाई है, भारत आज दुनिया को एक गाइडिंग लाइट के तौर पर दिख रहा है, सारे कॉन्फ्लिक्ट के बीच में एक सहमति के स्थान के तौर पर दिख रहा है, एक लीडर पोजीशन पर दिख रहा है, उसमें विपक्ष अगर ये करता है तो शायद उनका अपना डर है कि कहीं हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे अलायंस के, वो हमारे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, उनका मन तो नहीं बदल रहा है। शायद ये उसकी एक आशंका को दिखाता है। ठीक है, मैं आपका रुख करती हूँ। आरजेडी के लीडर भी इस वक्त मेरे साथ हैं। सुबोध मेहता, मुझे आपसे ये जानना है, बिहार में मैंने सुना है सियासी चर्चा ऐसी चल रही है कि आप लोग नीतीश कुमार के जाने से बेहद परेशान हैं, नाराज हैं। हालांकि वो नाराजगी आप लोग पब्लिकली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि इस डिबेट में जरा आप खुल के बताएं कि नीतीश कुमार को लेकर आपके जहन में क्या है। दूसरी बात, लालू प्रसाद ने ये कोट किया है कि इस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो गया, और हासिल क्या हुआ? मतलब यही आरजेडी का स्टैंड है G20 को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि G20 जो है 1999 में बना, और तब से लेके आज तक लगातार एक एक कर जो है अपने ऊंचाइयों को छू रहा है। 2008 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और अमेरिका के राष्ट्रपति बुश थे, उस वक्त इसको जो फाइनेंस सीधा सवाल पूछा है नीतीश कुमार के नहीं, मैं आ रहा हूं, डिनर पे जाने पे क्या आरजेडी को आपत्ति है, और लालू प्रसाद का एक बयान सामने आना कि ये बहुत पैसा खर्च हो गया, लोगों को कुछ हासिल नहीं हुआ, ये दोनों पॉइंट पे मुझे आपसे जवाब चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि G20 लगातार वन थ्रेशोल्ड टू अनदर थ्रेशोल्ड वो सर, हमने बीते 2 दिन में अपने दर्शकों को हजारों बार समझा दिया। प्लीज आप बताइए कि आप नीतीश कुमार के जाने पर आपका क्या स्टैंड है? सबसे बड़ी बात देखिए, G20 का जो डिक्लेरेशन है और जो फॉरेन पॉलिसी होता है, वो सम टोटल ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसी होता है। क्या पूछ रही हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? जी, मैं बता रहा हूं, जब इंटरनल पॉलिसी आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का, तो इंटरनल पॉलिसी में G20 के किसी भी मीटिंग में पूरे ऑपोजिशन को इन्होंने बॉयकॉट किया है। ये वन फैमिली की बात करते हैं, पार्लियामेंट एक फैमिली है, उस फैमिली को ही इन्होंने बॉयकॉट कर दिया। यूपीए में थे ना, शायद लालू प्रसाद थे, मेरी याददाश्त तो ठीक है, यूपीए में तो थे लालू प्रसाद, गए होंगे ना G20 की बैठक में? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद यादव जी हो या फिर किसी भी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि लालू प्रसाद ने ये कहा, चलिए नीतीश कुमार पे आप खुल के नहीं बोलेंगे,